तो जी कहते ग्रोडोसमैन के एक और व्लॉग देख रहे हैं आप। तो भैया आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को रेसिप्रोकल सीड्स के बारे में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के रेसिप्रोकल सीड्स है तमाम डिफरेंट प्रोविंस। बल्कि मैं आपको बताने वाला हूँ तमाम एक्स्ट्रा सीड्स के बारे में जो हमारी बेसिक सीड्स है इन 10 कॉलेजेस में, KMC, KGMC, BKMC, NMC, GKMC, इन सारी सीड्स के बाद इन तमाम बेसिक सीड्स के बाद जो एक्स्ट्रा सीड्स आती है, यानी मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे कि इस्लामाबाद हो गए, लाहौर हो गए, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हो गए, उनके मेडिकल कॉलेजेस में जो KPK के लिए सीड्स एलोकेट कर दी गई है, उन सीड्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अच्छा रिमेंबर, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं इन तमाम चीज़ों से गुजर चुका हूँ। यानी कि मैंने रेसिप्रोकल सीड्स के लिए अप्लाई भी किया था और मैंने एक कॉलेज के अंदर एडमिशन भी लिया था, फिर उसे कैंसिल करने के बाद मैं KMC आया था। सो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मतलब उस टाइम मैंने निकाली थी। और हाँ, एक और बात है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेसिप्रोकल सीड्स किन किन कॉलेजेस में हैं और कितनी हैं, और इसके मेरिट का अंदाज़ा भी आपको बता दूंगा। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इन रेसिप्रोकल सीड्स का फ़ायदा कितना है और है भी कि नहीं भी। अच्छा, पहले आते हैं नंबर ऑफ सीट्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निश्तर मेडिकल कॉलेज है NMC, जो पंजाब में मौजूद है, मुल्तान में। तो उसमें सिर्फ एक ही सीट है, और वो एक भी सीट जो है वो सिर्फ KMC के एक स्टूडेंट मतलब अलाउड कर सकता है, उसे वो जा सकता है, मतलब किसी और कॉलेज के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई KMC में है तो वो अगर मुल्तान जाना चाहते हैं NMC तो सिर्फ वो जा सकता है। तो एक सीट तो ये होगी। अच्छा, अब आते हैं शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज पर, जो कि मौजूद है लाहौर में, और जिसके साथ एलोकेट है एक बहुत ही ज़बरदस्त सा बड़ा सा हॉस्पिटल। शेख ज़ैद हॉस्पिटल जो है वो इसी के साथ है, मतलब ये रोड के एक साइड पर है, दूसरी साइड पर। साथ साथ मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। अच्छा, मैंने शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई भी किया था और मेरा नेम भी वहाँ आया था, तो मैंने खुद वहाँ जाकर विजिट किया था कि यार एक बार देख लूँ ये कॉलेज कैसा है। तो कॉलेज तो खुद ही में एक बहुत ही छोटा कॉलेज है, इंतहाई छोटा कॉलेज है शेख ज़ैद। जैसे ही आप इंटर हो जाए तो इस तरफ पहले तो सिक्योरिटी सिस्टम से अगर आप निकलेंगे क्लियरेंस करके, तो एक तरफ गार्डन है, एक छोटा सा, और दूसरी तरफ भी एक छोटा सा गार्डन है, और बीच में रास्ता है, और रास्ते से जाकर बस एक बिल्डिंग सी होती है, जैसे कि नॉर्मल यहाँ पर मौजूद है। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर फिर लाइब्रेरी और क्लासेस, मतलब एक छोटी सी बिल्डिंग है। छोटी सी बिल्डिंग के बाद मतलब सिस्टम ठीक नहीं है, बस सिंपल से मैं ये बता देता हूँ कि जो मेरी मतलब वो नेट पर मैंने देखा था और जो मेरी उम्मीदें थी, मेरी होप्स थी, उस पर पानी फिर चुका था, क्योंकि मुझे यहाँ KPK में नहीं करना था। मुझे चाहिए था कि मुझे बाहर जाना है यहाँ से, मतलब हॉस्टल लाइफ मैंने कभी नहीं गुजारी थी, तो मुझे लगा था यार कि मुझे थोड़ी सी हॉस्टल लाइफ गुजारनी चाहिए। तो मैं, और हालांकि ये कोई आम कॉलेजेस नहीं थे। अच्छा, NMC का तो मैंने बता दिया था निश्तर का कि वो KMC से ही कोई बंदा उसके लिए एलिजिबल है, तो मेरिट तो उसका हाई हो गया। शेख ज़ैद का ये है कि ये भी, इसका मेरिट भी नीचे नहीं होता, मतलब यही हमारे जो टॉप 5 अपर वाले मेडिकल कॉलेजेस है, नौशहरा तक और सेदू तक, यही तक शेख ज़ैद की सीटें बढ़ जाती है। और शेख ज़ैद में पूरे के पूरे 9 सीट्स है KPK की। मैं जो था शेख ज़ैद में आई थिंक 7th नंबर पर आया था। अच्छा, अब शेख ज़ैद के बाद आते हैं FMDC पर, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। यहाँ पर 5 सीट्स है KPK के लिए, और मैं 5th ही था, मतलब यहाँ पर सिर्फ 5 सीट्स है, और इसका मेरिट भी काफ़ी हाई रहता है, मतलब काफ़ी हाई रहता है। ये फर्स्ट आई थिंक फेडरल मेडिकल या FMDC में जो बंदे हो जाते हैं पहले मेरिट में, फिर बाद में कितना नीचे आते हैं वो किसी को पता नहीं होता। कभी कभी बहुत नीचे भी आ जाता है, पर इतना आता नहीं है, वैसे कभी कभी आ जाता है। अच्छा, इसमें जो 5 स्टूडेंट्स होते हैं शुरू में, जो ये सीट्स मतलब ले लेते हैं, वो भी KMC से ही ऑलमोस्ट KMC से ही हो। तो कहने का मतलब ये है कि FMDC में जो 5 सीट्स है, ये भी वही लोग अवेल कर सकते हैं जिनका मेरिट KMC का ही होता है। तो समझ में आई ये बात कि यहाँ भी बड़ा मुश्किल। अच्छा, मैंने जो है FMDC में मतलब एडमिशन ले लिया था, क्योंकि जो KMU है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस पर केस चल रहा था, और जो हमारा मेरिट लिस्ट KPK का वो डिले हो रहा था। तो डिले हो रहा था, तो तकरीबन 1 हफ्ता के 10 दिन थे KMC के मेरिट, मतलब यहाँ KMU के मेरिट में। तो FMDC में मेरा नेम आ गया था, और अगर मैं छोड़ देता तो बस फिर तो छोड़ ही देता। तो बात ऐसी थी कि मैंने वहाँ पर एडमिशन कर लिया था। फिर वहाँ पर उनकी क्लासेस जो थी वो भी बड़ी जल्दी ही थी, पर अच्छा हुआ कि फिर वो केस डिसमिस हो गए या कुछ तो हुआ था, और फिर जो है KMU का मेरिट आ गया था, मेरा नाम KMC में आ गया, तो मैं यहाँ आ गया था। अच्छा, मैं यहाँ क्यों आया था? हालांकि मुझे इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा पसंद था, और वहाँ पर मेरा कज़न भी मौजूद था, मतलब सारा शोर माहौल वहाँ मौजूद था, मेरा सेटअप बाकी। पर मैं वहाँ इसलिए नहीं गया, जैसे ही मैं FMDC में गया, क्योंकि मैंने पर्सनल विजिट किया था। अच्छा, FMDC वहाँ पर एक स्कूल है, एक स्कूल ने FMDC को 2 पोर्शन दिए हैं, ऊपर वाले 2 पोर्शन, और साइड का थोड़ा सा एरिया दिया है, तो उसकी अपनी बिल्डिंग ही नहीं है। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जो कि पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है, PIMS हॉस्पिटल, वहाँ आपको जो
کا موقع ملے گا اور پیمز میں اور بھی بڑے فائدے ہیں. مطلب یہ ہے کہ FMDC میں اگر آپ ایڈمیشن لیں گے تو FMDC کا آپ کو کوئی فائدے نہیں ہوگا, پر ہاں آپ جہاں اس جاب کریں گے پیمز, اس کے 1000 فائدے ہیں, ریممبر. اچھا, اب رہ گیا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر. وہاں پر 3 میڈیکل کالجز ہیں. ایک تو ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر میڈیکل کالج جو کہ موجود ہے مظفر آباد میں. اچھا, ایک ہے پونچھ میڈیکل کالج, اور تیسرا ہے محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل کالج جو کہ میرپور میں ہے. اچھا, ان تینوں کالجز میں میرے خیال میں 3 سیٹس ہے, ٹوٹل 9 سیٹس ہوگی میرے خیال میں. 3 سیٹس ہی ہے. اچھا, میں نے یہاں اپلائی نہیں کیا تھا. میرا ایک دوست تھا جو یو میڈیکل کالج بٹ آباد میں موجود ہے, اس نے حد سے زیادہ انفارمیشن لی تھی اور وہ وہاں جانا بھی چاہتا تھا. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, پر یا وہاں پر کچھ فائدے تھے. ایک تو یہ فائدے تھے کہ ان کی ہاؤس جاب نہیں, ان کی جاب بھی وہاں کنفرم تھی کوٹے کے حساب سے, اور کچھ فائدے تھے. اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے, کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا, پر اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ زیادہ ہی فائدے تھے. پر مسئلہ یہ ہے ایک تو بڑا دور ہے, اور ہاں ان کا جو انوائرمنٹ تھا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا. میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا ہے, انٹرنیٹ پر اس نے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی. تو 3 سیٹس وہاں پر بھی ہے. اچھا, ان کا میرٹ میرے خیال میں تھوڑا سا لو آ جاتا ہے. لو یہ بھی نہیں, یہ بھی یاد رکھے, ان کا میرٹ جو ہے ہمارے میرٹ سے لو مو نہیں ہوتا. مطلب اب جو یہ والے 3 ہے ہمارے ایئر میں, یہ مجھے یاد ہے کہ گجو خان اور بنو تک تو نہیں, گجو خان تک اور یہاں تک گومل میڈیکل کالج تک آ گئے تھے ان کے جو میرٹس تھے. مطلب وہاں پر لوگوں نے سیٹس بک کر لی تھی. اچھا, ایٹ دا لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سیٹس کا فائدہ ہے کہ نہیں. اچھا, ہمارا جو ایئر تھا, ہمارا 18, 19, 20, 21 ایئر کا جو MD-CAT تھا, اس سے پہلے جو ہے 2020 تک اس کی بہت بڑے فائدے تھے. فائدے یہ تھے کہ اس کے لیے ایک الگ اپلائی کرنی ہوتی تھی. مطلب یہاں ہر میڈیکل کالج کے لیے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا, اور ان کا میرٹ کب بھی بہت زیادہ نیچے آ جاتا تھا. پر فرام 2021 جو ہمارا ایئر تھا MD-CAT کا, اس ٹائم اس طرح ہو گیا تھا کہ آپ کو صرف ایک اپلائی کرنی تھی KMU کے لیے, اور آپ کی ریسیپروکل سیٹس کے لیے بھی اپلائی ہو جاتی تھی. تو میرٹ بہت ہائی تھے, جو میں نے بھی بتایا کہ KMC میں بند ہو جاتے, اور یہ مجھے ایگزیکٹ آلموسٹ یاد ہے. تو اس لیے بہت ہائی بند ہو گئے, ورنہ اس دن ریسیپروکل سیٹس کے فائدے ہوتے تھے. یہ لوگوں کو زیادہ تر پتہ نہیں ہوتے تھے, اور ہمارے جو سینئرز تھے انہوں نے سیٹس اس طرح اویل کیے تھے, مطلب کم میرٹ پر. یہاں پر BDS میں بھی نہیں ہو پا رہے تھے, اور وہاں پر ہو گئے تھے. تو بات ایسی ہے کہ اس سال کا تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ دوبارہ ایٹا ہو چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے ویسے ہی ایک کمبائن جو اپلائی ہوگی, اگر کمبائن اپلائی ہے تو آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے. اگر کمبائن اپلائی نہیں بھی ہے تو آج کل بہت اویئرنیس ہو گئی ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ یار یہ چیز ہو گئی ہے, تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے نہیں. مطلب آپ کو یہاں کے BK کے میرٹ میں آنا ہی پڑے گا, اور اگر آپ کے BK کے میرٹ میں آ جاتے ہیں تو میں آپ کو کبھی پریفر نہیں کروں گا کہ آپ جائیں وہاں پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ NMC ملتان جائیں گے تو KMC کو چھوڑ کر کیوں بھی جائیں گے, آپ پاگل ہیں. اگر آپ کو جانے FMDC تو KMC چھوڑ کر آپ FMDC میں کیوں جائیں گے. ہاں, FMDC کا بہت بڑا نیم ہے, فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج, پر مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھے میں وہاں گیا ہوں, ان کے پاس اپنی بلڈنگ تک نہیں ہے, ایک اسکول سے ایک پورشن لیا ہوا ہے ایگزیکٹ, میں وہاں گیا ہوں. اچھا, وہاں بھی آپ نہیں جانا چاہے. شیخ زید لاہور یار تباہی ہے, وہاں رہنا مشکل تھا میرے لیے, اور وہ جو ہے نا بس ان کے ہاسٹل کی لائف بہت ہی بکواس ہے. ان کے جو سینئرز تھے وہاں کے لوگ تھے, انہوں نے مجھے خود بتایا تھا. اب رہ گئے ہیں جو کشمیر کے میڈیکل کالج, اب ان کا میں نہیں کہہ سکتا یار. اگر آپ یہاں بنو میں ہو جاتے تو میرے خیال میں ادھر سے پھر بہتر ہے وہ, I think so. اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.